आप ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत की धमकियों को पाकिस्तान कोई खास अहमियत नहीं देता, क्योंकि भारत का पिछले 10 साल से वतीरा है कि वो बिना सोचे समझे बयानबाजी करता है, अपने अपने जज्बाती बयान दागता रहता है। ये बहस अपनी जगह, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसी पेशगोइयां भी जिन्हें हम आपके सामने रखना जरूरी समझते हैं और फैसला भी आपके हाथों में देंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है, और फिर आपकी राय भी मांगेंगे इस मौजू पर, और गजवा हिंद के बारे में भी आपको आगाह करेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। तो दोस्तों, औलिया कराम और सूफी अज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं और कब उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं। हमारी हिम्मत नहीं कि हम उस पर कोई खास बात कर सकें, लेकिन उनकी फहम फरासत के हवाले से हम बात करेंगे और उनकी पेशगोइयां आपके सामने रखेंगे। बाज वलीउल्लाह को अल्लाह की तरफ से ऐसी फरासत अता होती है कि वो कम से कम मुस्तकबिल करीब के हालात के मुतालिक बहुत कुछ ठीक अंदाजा लगा लेते हैं। इसी तरह अल्लामा मशरिकी में भी फरासत मौजूद थी। उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के मुतालिक बिल्कुल ठीक पेशगोई की थी और वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि 1970 के इर्द गिर्द जमाने में मशरिकी पाकिस्तान से जुदा हो जाएगा। इसके अलावा कराची की अतिया ने ये पेशगोई की थी, बल्कि बातनी आंख से देखा था कि पाकिस्तान पर एक घनी दाढ़ी और सब्ज आंखों वाले डिक्टेटर की हुकूमत कायम होगी। तो ख़वातीन और हज़रात, हम यहाँ जिक्र करेंगे हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई का, जो उन्होंने आज से तकरीबन 940 साल कबल की थी, जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकयात की तरफ इशारा था। और ये आपको वाज़े कर दें कि हजरत शाह वली की काफी ज्यादा पेशगोइयां आज तक बिल्कुल ठीक साबित हो चुकी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद की कामयाबी की तो बशारत दी थी, लेकिन इसके अलावा अक्सर औलिया ने भी इसकी तस्दीक की थी, जिनमें सबसे नुमाया नेमतुल्लाह शाह वली की है, जो उन्होंने 850 साल पेशनगोइयों पर मुहित, जो इतने अरसे पर जो उन्होंने पेशनगोइयां की हैं, उन्होंने मुगल अदवार से लेकर दज्जाल तक की बातें कह डाली। और इस मौजूदा दौर का कहा जाता है अनकरीब अली के शेरों में से एक शेर उठेगा जो मौजूदा करप्ट निजाम को खत्म कर देगा। इसके बाद हिंदुस्तान शुमाल से एक शरारत करेगा और एक झूठा बहाना बनाकर एक हल्की सी जंग करेगा जिसका महवर तिब्बत तक होगा, जिसमें चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। ये मुख्तसर सी जंग होगी। इसके बाद अक़वाम इस्लाम पाकिस्तान को अपना मरकज बनाएंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा। पाकिस्तान को वक्ती तौर पर नुकसान होगा और पाकिस्तान पीछे हटने पर मजबूर होगा, लेकिन बाद में खुद ब खुद संभल जाएगा और हिंदुस्तान को पीछे धकेल दिया जाएगा। पाकिस्तान की मदद के लिए अफगान और सरहद से भी मुजाहिद आएंगे। ये जंग तकरीबन 6 साल लड़ी जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और कहने वाले ये भी कहते हैं इसका तर्जमे में कि इस जंग में दोनों तरफ से इतना नुकसान होगा कि 7 मील के बाद ही कोई दिया जलता नजर आएगा। हिंदुस्तान के फतह होने के 40 रोज बाद दज्जाल अस्फहान ईरान से जाहिर होगा और फातेह हिंद की फौज शाम की तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जा मिलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बातें हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं ताकि आप हाल का, मुस्तकबिल का, माजी के हवाले से जोड़ते हुए अपनी एक राय कायम कर सकें। अब आते हैं गज़वा हिंद की जानिब। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम सब आपको शामिल करना भी अपने इस चैनल की वीडियो में, जो उर्दू टीचर आप तक पहुंचा रहा है, आप सभी को शामिल करना जरूरी समझेंगे। क्या आपको क्या लगता है? अभी हमने गज़वा हिंद के हवाले से बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे हालात के तनाजुर में देखते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग होती है तो क्या उनकी ये पेशगोई साबित हो जाएगी, ये सही साबित होगी, या कि ये पेशगोई सिर्फ एक पेशगोई ही रहेगी? अपनी राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस हवाले से या इस हवाले से आपकी कोई तहकीक है वो भी सामने लाएं, ताकि आपके दूसरे हमारे सुनने वाले दोस्त भी इससे फायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब आते हैं गज़वा हिंद की जानिब, ताकि आप तमाम सुनने वालों को बात जोड़ने में आसानी हो और आप अपनी अच्छी और मजबूत राय कायम कर सकें। अल्लाह के प्यारे नबी और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं जिनको सनन अबू दाऊद में भी नकल किया गया, जिनका मफहूम ऐसा है कि अल्लाह ताला 2 ऐसे गिरोहों को जन्नत में दाखिल करेगा। एक वो गिरोह जो हिंद के लश्कर में शामिल होंगे और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम के लश्कर में शामिल होंगे। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक तुम में से वो गिरोह जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा, अल्लाह उनके लिए रास्ता खोल देगा, यहाँ तक कि वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएं। अल्लाह इन मुजाहिदीन को बख्श देंगे और जब वो हिंद से फारिग हो जाएंगे तो वो शाम में ईसा इब्ने मरियम को पा लेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गज़वा हिंद से मुराद क्या है और वो कौन सा इलाका है जो कि जहाँ पर ये जंग यानी गज़वा हिंद लड़ा जाएगा। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के मुताबिक खरासान का इलाका जिसका जिक्र हदीसों में मिलता है, वो दरअसल वो इलाका हमारा मौजूदा खित्ता है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।
اب یہاں پر پاکستان اور افغانستان اپنے عقائد و نظریات کے مطابق سنی بھی ہیں اور جہاد پر کامل یقین بھی رکھتے ہیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ غزوہ ہند کے لیے وہ مجاہدین یا فوجیں یہاں سے نکلیں گی جو نہ صرف غزوہ ہند لڑیں گی بلکہ شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی فوجوں میں جا کر شامل ہوں گی اور دجال کے خلاف بھی جنگ وہی لڑیں گی۔ اب آپ کو ایک بات سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بڑا امتحان لیتا ہے تو اس کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں آج بھی کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ پاکستان کی انڈسٹری تباہ حال ہے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس جذبہ ایمانی سے لبریز دنیا کی بہترین فوج اور زبردست ایٹمی ہتھیار موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دوسری جانب افغانستان، جہاں نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی وسائل، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی 3 سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ وہ آج بھی امریکہ 17 سال کی جنگ کے بعد طالبان کے قدموں میں آ گرا ہے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے سیرا نشین اٹھے تھے اور انہوں نے روم اور فارس کی سلطنتوں کو فتح کر لیا تھا، اور یہاں پہاڑوں کے بیٹے اٹھے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے روس اور امریکہ کو شکست سے فاش کر دیا۔ تو خواتین و حضرات، بات سمجھنے کی یہی ہے، آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ حال ہی کے تناظر میں ماضی کو دیکھیں اور حال ہی کے تناظر میں اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے تاکہ آپ کی رائے اور آپ کے تجربات سے ہمارے دوسرے سننے والے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ خواتین حضرات، یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھارتی را کے ایکس چیف وکرم سود نے کچھ عرصہ پہلے کالم کی طرف توجہ دلائی تھی جس میں انہوں نے خود یہ لکھا تھا کہ امریکی فوج کے افغانستان کے انخلا کے بعد یہاں غزوہ ہند شروع ہو جائے گا، اور یہ بات وکرم سود نے بالکل درست کی تھی، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد افواج پاکستان اور طالبان مل کر کشمیر کے لیے جہاد کریں گے، اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی ڈراؤنا خواب بن چکا